ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। रिद्धि सिद्धि कोई चमत्कार जादू टोना की बात नहीं है कि आप आए भगवान के पास और बोलने लगे कि भगवान मिल गया तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बाबा क्लियर कर रहा है कि यहाँ रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। पढ़ाई में कोई छू मंतर से काम नहीं चलता। कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं, पूरा पढ़ाई पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, पास होते तब जाके कोई पोस्ट लेते हैं। तो यहाँ भी ये पढ़ाई है। यहाँ ये सोचेंगे कि भगवान के पास आएँ और सब ठीक होने लगा तो ठीक है, और नहीं ठीक हुआ तो कहाँ ठीक हो रहा है। तो ये बाबा उम्मीद रखने नहीं बोल रहा है, क्लियर कर दे रहा है बाबा कि यहाँ रिद्धि सिद्धि जादू तंत्र मंत्र से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न है, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, मनुष्य में कोई भी गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद है तब तो उनकी पूजा की जाती है, उनकी बैटरी चार्ज है, इसीलिए उन्हें बर्थ पाउंड कहा जाता है। बर्थ पाउंड कहा जाता है हीरा। तो ये हीरा तुल्य जन्म है, हमें हीरा बन जाना है। जब बैटरी डिस्चार्ज है तो व्यर्थ पेनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअक्ल, कौड़ी मिसल हो गया ना। आत्मा के अंदर सारा गुण ज्ञान शक्ति भरा हुआ है। तो बच्चे पूछते हैं कि बाबा हम लोग खराब कैसे बन गए संग दोष में आकर। द्वापर की आत्माओं को तो पवित्रता का उतना ज्ञान नहीं था ना, उनके वो उतरने लगी और उसके बाद हम लोग विकारी बनते चले गए। थोड़ा थोड़ा संग का दोष लगा, हम लोग ज़्यादा बन गए। जैसे बोलते हैं बच्चा एक बार कुछ किया और बड़ा 4 बार कर दिया, तो इसीलिए वैसे संग का रंग लग गया। जैसे पानी है ना, तो पानी तो ठंडा शीतल है, उसका गुण है, लेकिन जब चढ़ता है आग पर तो उसका संग दोष कैसा हो जाता है कि वो भी पानी गर्म हो जाता है, और आग जलाता है शरीर को तो पानी भी जला देता है। लेकिन पानी अपना क्वालिटी नहीं छोड़ता है। गर्म हो गया पानी लेकिन अपना क्वालिटी नहीं छोड़ा। अगर आग लगा हुआ उसमें गर्म पानी भी डालिए तो बुझेगा कि आग जलेगा, बुझ जाएगा, क्वालिटी नहीं छोड़ा। उसी तरह आत्मा के अंदर क्वालिटी है। हाँ चलो, विकार की अग्नि जल रही थी, उसको बाबा शांत कर देता है। तो बाबा कहता है कि जब बैटरी डिस्चार्ज है तो बर्थ पेनी बन गए, और जब चार्ज है तो वो पाउंड मतलब हीरा और कौड़ी बन जाती हैं। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि ये पाठशाला है, ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई से यह पद प्राप्त होता है। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। स्कूल और यूनिवर्सिटी समझना चाहिए, माना यहाँ जादू टोना सीखने नहीं आना है, या जादू की उम्मीद रखने के लिए नहीं आना। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं? यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखनी चाहिए। क्या पढ़ने आ रहे हैं? देवी देवता बनने की पढ़ाई। तो ये एम ऑब्जेक्ट हमें लेकर आना है कि ये पत्थर की भी मूर्ति अगर देवी देवता बनाते हैं तो उसको छेनी हथौड़ी का मार सहन करना पड़ता है। यहाँ भी अगर हम बाबा के बन रहे तो हमें देवी देवता बनने के लिए विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। तो हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवानुवाच है भी गीता, तो दूसरी कोई बात नहीं। बाबा कहता है देखिए गीता में भी लिखा हुआ तो है ना भगवानुवाच, और कोई भी शास्त्र में भगवानुवाच नहीं है। तो बाबा कहता है ये गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं। गीता कोई हाथ में नहीं लेते हैं। गीता में लिखा हुआ भगवानुवाच, लेकिन भगवान कोई गीता हाथ में लेकर नहीं पढ़ाते हैं, उनको लेने का जरूरत ही नहीं गीता को हाथ में। तो यह तो भगवानुवाच है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान ऊंचे से ऊंचा एक है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह है सारी यूनिवर्स कहा जाता है। पूरा तीनों लोगों को मिलाकर यूनिवर्स कहा जाता है। खेल कोई सूक्ष्म वतन या मूल वतन में नहीं चलता है। नाटक तो यही चलता है, चाहे स्वर्ग हो चाहे नर्क हो, यही चलेगा, धरती पर चलेगा। 84 का चक्र यहाँ होता है। इनको ही कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक। ये नाटक है। हम लोग नाटक में कितना फंस गए थे, और जैसे जैसे नाटक से निकल रहे कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। तो यह बना बनाया खेल है। यह बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा भगवान उनकी तुमको मत मिलती है, उनको हमें मत मिल रही है। अभी देखिए जो कल पिछले जन्म में हमारे बच्चे हैं,
थे, जो पिछले जन्म में हमारे बच्चे थे, जिनके लिए हम जी जान लगा रहे थे देने के लिए, आज क्या हुआ कि कोई दूसरा हमारा बच्चा इस जन्म में बन गया, वही बच्चा सामने में कोई और बन गया और अब हम उसको देना नहीं पसंद करने लगे। तो यही चीज़ आज हो रहा। बाबा बोल रहा बच्चे तुमको सबके साथ एक बराबर रिश्ता रखना है, क्योंकि कब कौन क्या बन जाएगा क्या पता। तो इसीलिए हमें सबके साथ रिश्ता रखना है। दूसरा तो कोई वस्तु है नहीं, एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। ये वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी जो शिव बाबा है वो हमें क्लियर कर रहा है कि बच्चे आत्मा हो तुम, आत्मा समझकर सभी आत्माओं के साथ एक जैसा व्यवहार करो। कोई मेरा अपना है कोई पराया, ये व्यवहार करना भी गलत है। तो क्योंकि आज जो अपना दिख रहे हैं कल वो पराये की लाइन में लगे रहेंगे, और जो पराये वही हमारा बच्चा बन गया तो आप क्या कहेंगे। और ये पता पड़ गया कि पिछले जन्म में एक व्यक्ति था, तो उसकी माँ मर गई थी। माँ मर गई और वो लड़का बहुत रोता था, बहुत रोता था। रोज भगवान को यही बोलता था, इमर्ज करता था कि मेरी माँ आ जाए, मेरी अब माँ आ जाए। लेकिन उसकी माँ तो कहीं और जन्म ले ली थी। अब उसकी माँ का शरीर छूटा था 12 साल में, 12 साल में शरीर छूटा था। और रोते 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 10-12 साल बिता दिया, लेकिन रोना नहीं छोड़ा। अंत में भगवान को हार कर आना पड़ा, तपस्या करा था तो हार कर आना पड़ा भगवान को। तो बोलो क्या चाहते, बोले हमको माँ लौटा दो। तो माँ जब मरी थी उस समय कितने साल की होगी, 12 साल का बच्चा, माँ 25 साल की होगी, 25-30 साल की होगी। और अभी वो लड़का कितने साल का हो गया, अच्छा अभी वो उसी उम्र में अटका हुआ है। तो जो माँ आई उस उम्र में आई और ये लड़का तो बढ़ गया, 25 साल का हो गया। अब माँ और बेटा कैसा हो गया, बराबर हो गया। अब वो फीलिंग आएगा, वो फीलिंग आएगा कि ये माँ है ये मेरा बेटा है, वो फीलिंग नहीं आएगा। उसके बाद दोनों डिटैच होने लगे, मतलब खराब लगने लगा, दोनों एक ही उम्र के। तो फिर वो भगवान के पास गया, भगवान छोड़ दो अब हमको माँ नहीं चाहिए। तो जो जिस समय जो रोल है ना बस उतना ही तक आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं। तो बाबा क्लियर कर रहा है ये सारा बात। अथॉरिटी का खुद अर्थ समझाती है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो जो कुछ भी करवा रहा है वो एक्यूरेट है, हमें उसको स्वीकार करना है। तो यह मनुष्य नहीं समझते हैं क्योंकि वह सब है तमो प्रधान। इसको कहा ही जाता कलयुग। नहीं समझने के कारण ही तो कलयुग आ गया। ऐसा ही हमको चाहिए, जिद कि हमको ऐसा ही चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है और कोई के लिए यहाँ सतयुग है, कोई के लिए त्रेता है नहीं, जबकि अभी है ही नर्क। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कर सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है, दुख बीमारी भी बहुत है, कलह कलेश भी बहुत है। तो यह हो ही नहीं सकता कि किसी के लिए सतयुग, किसी के लिए त्रेता, किसी का कलयुग, ऐसा नहीं है। यह तो बना बनाया खेल है। सतयुग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। यह सब समझने की बातें, बाप बैठ सारी बातें क्लियर समझाते हैं। सतयुग में इनका राज्य था, भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे। अभी जरूर कलयुगी कहलाएंगे ना, वही देवी देवता। अभी भिखारी बन गए तो अभी कलयुगी कहला रहे हैं। सतयुगी थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे नहीं कि नर्क को भी स्वर्ग कह देंगे। अब वही आत्मा पता चल गया कि यही देवी देवता थे तो इसको कहा जाएगा स्वर्ग, नहीं कहा जाएगा, कि वो स्थिति नहीं है। तो मनुष्य को अपनी अपनी मत है ना, लोग कह देते हैं कि मेरे लिए तो स्वर्ग है। स्वर्ग माना सब कुछ भरपूर, कुछ भी कमी नहीं। तो धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, मेरे पास तो बहुत संपत्ति है इसीलिए मैं स्वर्ग में हूँ। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, अभी नर्क चल रहा है। जब दुख आता है तो कैसे रोना पीटना शुरू हो जाता है। तो यह है ही नर्क। भल किसी के पास 10-20 करोड़ रुपये, लाख रुपये भी हैं, परंतु यह है ही रोगी दुनिया। रोगी दुनिया में देखिए एक रोग होता है, उसके पीछे कितना पैसा खर्च कर देते, बोलते पूरा पैसा लगा देंगे इसको ठीक कर दो, लेकिन ठीक नहीं हो पाता है। तो माना कलयुग है ना, तो सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया वही है लेकिन सतयुग में इसको योगी दुनिया कहेंगे। अच्छा, वहाँ योग करेंगे देवी देवता? योग नहीं करेंगे, मेडिटेशन लेकिन करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे। मन को एकाग्रता करेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम मन को एकाग्र भी करें। वो शांत बैठेंगे, वो संस्कार है।
क्योंकि आत्मा है, ये हाँ। रहेगा ना, तो उसी पे मेडिटेशन। हाँ, तो उसको योगी, योगी तो यहाँ कहा जाएगा जो नॉलेजफुल होकर योग कर रहे हैं, इसको योगी दुनिया कहा जाता है। कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है, योगी दुनिया संगम युग। योग वहाँ पर भी हमारा योग का संस्कार जाएगा, लेकिन योग का ज्ञान नहीं रहेगा। यहाँ पर योग का ज्ञान है, इसलिए ये संगम युग योगी बनने का है। कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। तो वहाँ है योगी, क्योंकि विकार भोग विलास वहाँ नहीं होता, इसलिए उसको योगी दुनिया ही कहा जाता है, क्योंकि वहाँ विकार नहीं। योग हम लोग क्यों कर रहे हैं अभी? विकारों को भस्म करने के लिए। तो यह स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं है, यहाँ कोई शक्ति लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं है। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? टीचर शक्ति दिखलाते, यहाँ डंडा पड़ता है क्या किसी को? नहीं ना पड़ता है। तो एम ऑब्जेक्ट तो रहता है कि हम फलाना बनेंगे, लेकिन मारपीट तो नहीं किया जाता जैसे टीचर मार देते। यहाँ मारपीट तो नहीं हो रहा है। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो, ऐसे नहीं कि कोई जादू या छू मंत्र रिद्धि सिद्धि की बात हो गई, छू मंत्र कर दिया और देवी देवता निकल गए, वैसा नहीं है। लेकिन जादू से कम भी नहीं है, ये जादू से कम भी नहीं है कि कहाँ गिरने में 5000 साल लगा और चढ़ने में 100 साल, तो है पूरा एक्यूरेट, लेकिन हम 100 साल तक तो ज्ञान में नहीं हैं। तो यह स्कूल है, ये समझ लो कि ये स्कूल है, यहाँ पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। तो यह स्कूल है, स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात नहीं होती है। होती है क्या? रिद्धि सिद्धि सिखाया जाता है स्कूल में? नहीं। पढ़कर कोई डॉक्टर, कोई बैरिस्टर बनता है। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे, परंतु पवित्र थे, इसीलिए इन्हों को देवी देवता कहा जाता है। पवित्र तो जरूर बनना है। यह है ही पतित पुरानी दुनिया, ये पतित पुरानी दुनिया है। आप इसी को नया तोड़कर, जमीन वही है ना, जमीन वही है, अगर तोड़कर वहीं पर नया मकान बना दिया जाए कितना सुंदर है। और वही जमीन में पहले कुटिया था। तो मनुष्य तो समझते पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष अभी पड़े, अभी पुरानी नहीं हुई है। इसीलिए देखिए कितना बड़ा बड़ा सब कुछ बनाया जा रहा है, सब कुछ। कलयुग के बाद तो आएगा सतयुग, ये तो सब कोई जान रहा है कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अभी तुम हो संगम युग पर, ये संगम चल रहा है, कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के समय। इस संगम का किसी को भी पता नहीं। इसी का तो प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जाता है लीप ईयर का। 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है, लीप ईयर होता है। अब 4 युग के बाद एक युग बढ़ गया, लीप युग हो गया। तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। यह बातें बाप आकर क्लियर समझाते हैं कि कोई लाखों वर्ष नहीं होता, कोई भी युग का, सबका एक बराबर स्वास्तिका उसकी निशानी है। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल, जो परम आत्मा, वही आकर बता रहा है। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे, बाबा ही ना कहेंगे, पिता को क्या कहा जाएगा, बाबा कहा जाता है। दूसरा कोई नाम होता नहीं, बाबा का नाम है शिव, और कोई नाम नहीं। शिव के मंदिर में जाते हैं, परमात्मा शिव को निराकार ही कहा जाता है, उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्मा यहाँ पाठ बजाने आती हो ना, इसलिए तुमको शरीर मिलता है। शिव बाबा को तो पाठ बजाना नहीं है, वो आते हैं पतित को पुराण पावन बनाने के लिए। तो वह है शिव, और तुम्हें कहा जाता है शालिग्राम। तो शिव और शालिग्रामों की पूजा भी होती है ना, क्योंकि चैतन्य में होकर गए थे, चैतन्य में होकर गए हैं दोनों। शिव भी होकर गए चैतन्य में, और चैतन्य में शालिग्राम भी होकर गए। तो कुछ करके गए हैं, तभी तो उनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते हैं। देखते शालिग्राम के रूप में विष्णु चतुर्भुज का जब पूजा होता है ना, हर पूर्णमासी को विष्णु जी का पूजा होता है, उसमें शालिग्राम को रखा जाता है, शालिग्राम को, और उस चनामृत में नहलाया जाता है। तो आगे जन्म का तो किसी को पता ही नहीं, इस जन्म में तो गायन करते रहते हैं, देवी देवताओं को पूजते रहते हैं। इस जन्म में बहुत लीडर्स भी बन गए हैं, बहुत लीडर्स बन गए ना। उस समय क्या था, केवल एक लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, या सीताराम का। और अभी देखिए सब जगह अपना अपना है, प्रधानमंत्री, हर देश का अपना अपना, हर राज्य का अपना अपना है। तो जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं, उनकी स्टैंप भी बनाते हैं, नामाचार के लिए स्टैंप बनाते हैं ना, मुहर लगाते, उसमें नाम रहता है। तो यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए बताओ, सबसे बड़े से बड़ा कौन है? शिव बाबा। तो उनका स्टैंप होना चाहिए संपर्क। तो स्टैंप का मतलब यहाँ क्या है कि वैसा संस्कारों का स्टैंप लग जाए हमारे ऊपर कि हम बन रहे हैं वैसा। तो वह है निराकार,
और उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्यों की अलग है महिमा। निराकार की अलग, देवी देवताओं की अलग और मनुष्यों की अलग है। मनुष्य को देवता नहीं कह सकते हैं। कभी वैसा अच्छा कर्म कोई कर देता है तो लोग तुलना करते हैं कि आप तो मेरे लिए जैसे देवता जैसे बन के आए, देवता जैसे बन के आप ही देवता हो, ये भी बोल देते हैं, लेकिन बनते नहीं हैं। एक आध बार आपको मदद करेंगे, क्या बार बार करेंगे? लेकिन देवी देवता के आगे लोग जब भी जाएंगे तो उनको पूर्ति अवश्य नजर आता है। हालांकि देवी देवता भी नहीं करते, करने वाला शिव बाबा है, लेकिन देवी देवता सदा देने वाले बनकर गए हैं। तो लक्ष्मी नारायण ऐसा करके गए हैं। वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे, उनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि पवित्र की पूजा की जाती है, पवित्र की ही पूजा की जाती है। आप पवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे, आप पवित्र सदैव पवित्र को पूजते रहते। कन्या जब पवित्र होती है तो पूजी जाती है, पतित बनती है तो सबके पाँव उसको पड़ना पड़ता है। जहाँ शादी हुआ उसका पैर छुओ, उसका पैर छुओ, और जब तक कुमारी है तो सब कोई उसका पैर छूता है कि नहीं पवित्र कन्या है। तो उसी से तो पता चल जाता है ना कि उसका पतित और पावन का अंतर पड़ जाता है। तो इस समय सभी पतित हैं, ऐसे नहीं कि वो कुमारी है तो पतित नहीं है, लेकिन पवित्रता का मान दिया जाता है। सतयुग में सब पावन होते हैं, वह है ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया, तभी तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। परम पवित्र शिव बाबा आकर पतितों को पावन बनाते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ता है पतित पावन। तो जब पवित्र हैं तब नहीं बुलाते हैं, किस लिए आएंगे? पवित्र दुनिया में क्यों आएगा? तो बाप खुद कहते हैं, मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते। भारत की ही बात है, बाप आते ही हैं भारत में। भारत ही इस समय पतित बना है और भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिरों में देखो कैसी उनकी पूजा होती है। सब कुछ वही, साज श्रृंगार, शरीर का ढांचा, सब कुछ वही, लेकिन वो पूजे जाते हैं। अगर वही जगह में कोई मनुष्य बैठ जाए तो उसको पूजने का मन नहीं करेगा। तो देवताएं सभी पावन है, उनमें मुख्य हेड है, उन्हों को मंदिर दिखाते हैं। मुख्य हेड है लक्ष्मी नारायण सीताराम, जो विशेष करके गए हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सभी पावन थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय लेकिन सभी पतित है, क्या राजा क्या प्रजा। तो सब पुकारते रहते, हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान या ब्रह्म नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण को वो लोग भगवान नहीं मानते हैं, सन्यासी लोग। वह समझते भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है। उसका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रख दिया जाता है शरीर पर, लेकिन शिव बाबा तो शरीर लेते नहीं, इसलिए उनकी आत्मा का ही नाम पड़ता है शिव। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक छोड़ दूसरा शरीर जाकर लेती है, फिर दूसरा नाम आ जाता है। तो 84 जन्म आता है तो 84 नाम भी दिया जाता है, 84 लाख जन्म नहीं होता है। तो बाप समझाते हैं कि यही दुनिया सतयुग में नई थी, राइटियस थी, और अभी यही दुनिया कलयुग में पुरानी हो चुकी है, अनराइटियस बन जाती है। तो वह है सचखंड, सब सच बोलने वाले होते हैं। भारत को सचखंड भी कहा जाता है, सचखंड कहा जाता है। झूठ खंड ही फिर सचखंड बनता है, झूठ खंड ही फिर सचखंड बनता है। सच्चा बाप आकर सचखंड बनाते हैं, तो हमें सत्य बाप के साथ कैसे होकर चलना है? अगर सचखंड में जाना है, सचखंड का मालिक बनना है, तो अंदर बाहर कहीं झूठ का अंश ना रखें, नहीं तो हम अपना पद गंवा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं ना कि अरे देहधारी बाबा से सच बोल दे रहे हैं, लेकिन देहधारी से झूठ बोल दे रहे हैं, छुपा ले रहे हैं कोई भी बात। लेकिन नहीं, बाबा बोल रहा है कि आना किसके साथ है? ब्राह्मणों के साथ। अगर आप झूठ बोल रहे तो आप अपना पद पोजीशन गंवा रहे। सामने वाला तो ठीक है, स्वीकार कर लिया, आप झूठ बोल दिए, स्वीकार कर लिया, ठीक है सही आप बोल रहे हैं, लेकिन आप अपना पद गंवा दिए, वो तो ठीक चल रहा है। तो उनको सच्चा पातशाह ट्रुथ कहा जाता है। तो सच्चे के साथ सच्चा बनकर चलना, यह है झूठ खंड, झूठी दुनिया है। तो झूठ खंड के अनुसार चलना है तो कलयुगी बनेंगे, सच खंड के साथ चलेंगे तो सच्चाई से चलना है। मनुष्य जो भी कहते हैं अभी झूठ कहते हैं। सेंसिबल बुद्धि चाहिए, देवताओं की होती है अनुभवी। तो उन्हों को मनुष्य पूजते, अकलमंद और बेअक्ल कहा जाता। आज अकलमंद और बेअक्ल बार बार कह रहा, देवताओं को अकलमंद और मनुष्यों को बेअक्ल कहा गया है। अकलमंद कौन बनाया? शिव बाबा।
फिर बेअक्ल कौन बनाता है? ये बाप बताते हैं, हम लोग तो नहीं जानते थे। अक्लमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला बाप है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहाँ शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाते हो। मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ, जन्म नहीं लेता। शिव बाबा जन्म नहीं लेता है, प्रवेश करता, वो भी बूढ़े तन में। तो तुम जानते हो वह है ही एक, उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिमान कहें। कोई है ऐसा जिसको सर्वशक्तिमान कहेंगे? नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई तो है जिसको दिखाते हैं पूजते हुए। तो शिव है निराकार, उनको तो कभी पूजते हुए नहीं दिखाते हैं। शिव बाबा को कोई को पूजा नहीं करते हैं। फिर भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? शंकर पूजते हैं कृष्ण को, और कृष्ण पूजते हैं शंकर को। शंकर पूजते हैं कृष्ण को, कृष्ण पूजते हैं शंकर को, वो भी राइट है। लेकिन शिव किसी को पूजा कैसे करेंगे? वो तो शरीर में है ही नहीं। तो ये समझने की बात है। कृष्ण पूजा शंकर को क्यों? क्योंकि शंकर के द्वारा ही तपस्या चला। तो ये सब समझने की बात है। लोग बोलते हैं ना शंकर बड़ा है और कृष्ण बड़ा है। कभी शंकर भी पूजा किए कृष्ण का, कृष्ण पूजा किए शंकर के। लेकिन यहाँ शिव की बात हो रही है, शंकर की बात नहीं हो रही है। तो पतित मनुष्य में शक्ति हो न सके, तो पतित मनुष्य में शक्ति हो न सके। जो पतित हो गए हैं उनके अंदर शक्ति डिस्चार्ज हो गई है। आत्मा में जो शक्ति रहती है फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है, नीचे गिरती जाती है। आत्मा में जो शक्ति होती है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है, वो चलेगा, जब चलना शुरू कर देगा तो पेट्रोल तो ख़त्म होना ही है। गाड़ी खराब नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल ख़त्म हो गया तो गाड़ी खड़ा हो गया। अब आप गाड़ी को ज़बरदस्ती चलाएंगे तो गाड़ी में क्या हाल होगा? वो तो बैलगाड़ी बन जाएगा, उसको ज़बरदस्ती चला रहे तो खराब भी हो जाएगा। तो आत्मा जो सत्व प्रधान शक्ति थी वह तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है, या बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है। जो आत्मा की बैटरी है वो घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होगी। एक बार बाबा चार्ज किया, सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है। इनको पूरा टाइम मिला हुआ है। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। पहले तो सत्व प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमो प्रधान हो गए तो ताकत भी कम हो गई है, शक्ति नहीं रही। बर्थ नॉट ए पेनी यानी कौड़ी मिसल बन गए हैं। भारत में देवी देवता थे बर्थ पाउंड हीरे तुल्य। तो रिलीजन इज माइट कहा जाता है ना, धर्म में ताकत होती है। तो धर्म में ताकत, जब देवी देवता धर्म में थे तो कितनी ताकत थी। आज भी देखिए धर्म पूजा पाठ जो करते उनमें भी ताकत होती है। तो देवता धर्म में बहुत ताकत थी, विश्व के मालिक थे। क्या ताकत थी? कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी। कौन ताकत था? अभी देखिए योग बल से ही अगर कोई लड़ाई कर रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, आप चुपचाप रहिए, शांति से उसको वाइब्रेशन दीजिए, एकदम स्थिरता से। सामने वाला बोलते बोलते चुप होगा कि नहीं, और आपका एनर्जी भी बच गया। अगर आप भी उसमें बोलने लग गए तो आपका भी एनर्जी लॉस कर लेगा, वो सारा छीन लेगा, क्योंकि वो कलयुगी पूरी तरह से है और हम लोग बीच बीच में हैं, थोड़ा सा संगम युगी और थोड़ा सा कलयुगी। तो हमारा शक्ति वो ज़्यादा छीन लेगा, हम उससे एनर्जी ले नहीं सकेंगे, कुछ भी घटा लेंगे। इसीलिए बाबा बोलता है बच्चे चुप हो जाओ। ताकत मिलती है सर्वशक्तिमान बाप से जब उसके अनुसार चलते हैं। ताकत क्या चीज़ है? चार्ज होती है बैटरी। तो बाप के समझाते, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। विश्व के मालिक के बदले विश्व के गुलाम बन गए हो। विश्व के मालिक थे हम और विश्व के अभी गुलाम बन गए हैं। बाप समझाते, ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं, इसीलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े। ऐसे मत समझो, साइंस वालों में बहुत ताकत है। आज जब चिंतन कर रहे थे तो महसूस कर रहे थे कि जैसे आत्मा और शरीर पति और पत्नी है। आत्मा और शरीर पति पत्नी है। ताकत किस में ज़्यादा होगा? पति में, आत्मा में। और शरीर क्या है? उसकी पत्नी, उसके अनुसार चलने वाली है, अर्धांगिनी है उसकी। और उसके बाद मन बुद्धि भी एक पति और पत्नी है। मन पावरफुल है और बुद्धि उसके पीछे पीछे भागती रहती है। उसी तरह बाबा कहता है साइलेंस और साइंस दोनों पति पत्नी है। साइलेंस पति है, साइलेंस से ही साइंस चलता है। तो वह ताकत नहीं है। साइंस वालों में वो ताकत नहीं है। क्यों? वो तो साइलेंस से जन्म लेता है।
तो यह रूहानी ताकत होती है जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई चलती है ना, अभी पति पत्नी में लड़ाई चलता है कि नहीं, मन बुद्धि में लड़ाई चलता है कि नहीं, आत्मा शरीर में लड़ाई चलता है कि नहीं, तो तुम साइलेंस में जाती हो तो उसका तुमको बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाती हो। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। डिटैच करेंगे तब तो मालिक बनेंगे। शरीर तो मेरे पीछे आना ही है, उसमें ताकत है ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने कितना माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण तुमको रास्ता नहीं मिला। सर्वव्यापी कहने से अगर हम अपने अंदर ढूंढते तो भगवान जरूर मिलता है, लेकिन हम लोग कौड़ी ठिक्कर पिक्तर में सब जगह ढूंढते रह गए, तमो प्रधान बन गए चलते चलते। यह पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे, पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते पहले तो पवित्र बनो, फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता उसका नॉलेज समझो। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात नहीं है। बच्चों को ये पता नहीं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्टर पाठधारी हो और अभी समझ में आ रहा हम लोगों को, हम लोग भी भूल गए थे। तो यह बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती थी। मतलब जैसे कोई एक्टर नहीं आया, 2-4 दिन एक्ट किया और तीसरा दिन नहीं आया, उसके बाद किसी और व्यक्ति को उसकी जगह में बैठा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो एक्टर को जो पार्ट मिल चुका वही पार्ट अदा करेगा। तो अभी फिर बाइस्कोप बने हैं, तो बाप को भी बाइस्कोप का मिसाल देकर समझाना सहज होता है, इसीलिए पिक्चर का मिसाल देते हैं बाबा, फिल्म का। वह छोटा बाइस्कोप, यह बड़ा बाइस्कोप है। वो 3 घंटे का पिक्चर, ये 5000 साल का पिक्चर है। नाटक में एक्टर आदि को चेंज कर सकते हैं, यह तो अनादि ड्रामा बना हुआ है। एक बार जो शूट हुआ वो बदल नहीं सकता है। याद रखें, संगम युग पर पूरे कल्प का शूट किया जा रहा है पिक्चर। अगर यहाँ पर गलत किए तो कई साल तक गलत होते रहेगा। जो देंगे वही मिलेगा हमें। तो यह सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है। शक्ति की कोई बात यहाँ नहीं है। अम्बा को शक्ति कहते हैं, परंतु फिर भी नाम तो दिया गया शरीर पर अम्बा। अम्बा किसको कहा गया? आत्मा को थोड़ी कहा गया है। वो पाठ अदा की, पालना दी, तो उनके शरीर द्वारा पाठ अदा की ना, तो उस आत्मा को शरीर सहित बोला गया कि वो अम्बा का रूप है। उनको अम्बा क्यों कहा गया है? करके गई है कुछ, इसीलिए कहा गया है। तो अभी तुम समझते हो ऊंचे से ऊंचा अम्बा और लक्ष्मी है। दुर्गा से सब कुछ मांगते हैं, लक्ष्मी से केवल धन मांगते हैं, क्योंकि दुर्गा हर तरह का संगम युग पर पाठ अदा की है। कभी दुर्गा भी बनी, मतलब विकारों से लड़ी भी है, तपस्या भी की है, पालना भी दी है, सब कुछ की है। लेकिन लक्ष्मी वो सब काम नहीं करेगी, प्रारब्ध है। हाँ, ये पुरुषार्थ है। तो अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। वह पवित्रता आधा कल्प चलता है, फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता भी बताते हैं। उनको बुलाते ही हैं इस समय के लिए, आकर रास्ता बताओ, फिर गाइड भी बनो। कैसे कहाँ जाना है, कहाँ मंजिल कैसे पाएंगे, सब कुछ वो बता रहा है। वह परमात्मा सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा भी कैसी बन जाती है। अभी रोज बाबा बोल रहा है सुप्रीम बन जाती है। कितना ऊंचा पोस्ट दे दिया, अपने समान का पोस्ट दे दिया। सुप्रीम आत्मा को कहा जाता है। अभी तो पतित हो गई है, बाप तो एवर पावन है। फर्क है ना दोनों में। वह एवर पावन ही जब आकर सबको वर्षा दे, सिखलाए, तब हम सब पावन बनते हैं। इसमें खुद आकर बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाबा ब्रह्मा बाबा में खुद आकर बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो आत्मा बोले कैसे? कैसे बोलेगा? निराकार बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो रथ भी मशहूर है, गाते हैं कि भाग्यशाली रथ, भागीरथ। तो भागीरथ कौन? ब्रह्मा बाबा। और हम सब भी भागीरथ हैं। इस शरीर को पुरुषार्थ के लिए यूज कर रहे हैं ना। तो भाग्यशाली रथ है मनुष्य का। घोड़े गाड़ी की यहाँ बात नहीं, मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्य को बैठ समझाए। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी को बैठ दिखा दिया है।
भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। यहाँ तो कोई कोई जानवर को भी बहुत अच्छी सेवा कर होती है जो मनुष्य की भी नहीं होती। कुत्ते को देखो कितना प्यार करते हैं, घोड़े को, गाय को भी प्यार करते हैं, कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है। यह सब वहाँ होते नहीं, वहाँ होगा सतयुग में। बाबा पूछ रहा है कि कलयुग सतयुग में लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? कुत्ते रखेंगे अपने पास? नहीं, वैसा जानवर को रखा नहीं जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो इस समय के मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि वाले हैं, उन्हें सतो प्रधान बनाना। अभी तो कुत्ते को हिरण और खरगोश दिखाया जा रहा है कि वो लोग प्यार करते हैं। नहीं, वह सारे जीव जंतु को प्यार किया जाएगा, लेकिन वो साथ में नहीं रखा जाएगा। जैसे बाग बगीचे में जाएंगे ना, सब सतो प्रधान स्थिति में जीव जंतु होंगे, प्यार भी सब कुछ किया जाएगा, लेकिन उनको महल के अंदर नहीं लाया जाएगा। और यहाँ पर तो घर के अंदर तो छोड़ दिए, बेड एक साथ सोया जाता है, कुत्ते के साथ सो रहा है लोग हैं। तो वहाँ तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे। तो बाप समझाते तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। रावण ने क्या हालत कर दी है कि कुत्ते के साथ सोना पड़ रहा है, तो क्या हालत हो गया है। यह तुम्हारा दुश्मन है ना रावण, तुमको क्या बना दिया? कुत्ते के साथ क्या बना दिया? वही बना दिया। तो परंतु तुमको तो पता ही नहीं कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। शिव के जन्म का भी पता नहीं, तो रावण का जन्म का भी पता नहीं पड़ता कब आया अचानक। बाप बतलाते त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आ जाता है। उनको 10 शीश क्यों दिखाए हैं, हर वर्ष क्यों जलाती हैं, यह कोई जानता नहीं। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ती हो, जो पढ़ते नहीं वो देवता बन न सके। वह फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। अभी तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, अभी सैपलिंग माना बीजारोपण किया जा रहा दैवी गुणों का। तो बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको आकर पढ़ाता हूँ। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ पुराना हो चुका है, पूरा झाड़ क्या हो गया, एकदम तमोगुनी हो चुका है, पुराना हो चुका है। जब नया था तो एक ही देवी देवता धर्म था, फिर नीचे उतरते धीरे धीरे उतरते आए हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का भी हिसाब क्लियर करके बता रहे, क्योंकि बाप नॉलेजफुल है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है साइलेंस का बल अब जमा करना है। साइलेंस का बल, अंदर का भी साइलेंस, केवल बाहर का नहीं। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है। कोई भी चीज का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे बंधनों से छूटना है। मालिक बनकर इनको चलाना है। सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के रास्ते पर चलकर पवित्र बनकर दूसरों को भी बनाना है पवित्र। केवल खुद बन गए तो राज्य किस पर करेंगे, तो सबको बनाना, गाइड बनना है सबका। जैसे बाबा गाइड बना तो हमें भी गाइड बनना। बोलते हैं ना कि बाबा सुधारने वाला है, अरे कोई तो बताएगा ना, आईना दिखाने का काम कोई तो करेगा ना। वरदान है अलफ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बहुत सुंदर वरदान है कि भगवान को जानने और पवित्रता को ही अपना स्वधर्म बनाने वाले ही विशेष आत्मा है। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे छोटा बच्चा हो, युवा हो या प्रवृत्ति मार्ग वाला हो। लेकिन विश्व के आगे सभी विशेष हैं। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्प को नहीं जाना तो क्या जाना। जब हम पिता को नहीं जाने, अपने बाबा को नहीं जाने तो क्या जाने। आप तो निश्चय बुद्धि हो ना, है कि नहीं? निश्चय बुद्धि की कमी है किसी का तो फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। फलक से कहना है प्रवृत्ति में रहती पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गई। अगर पवित्रता को अपना लिए तो हम विशेष आत्मा बन गए। स्लोगन है जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सभी को प्रिय लगते। कोई भी बच्चा हंसता हुआ रहता है, जब भी देखिए कोई बच्चा गोद में ली हुई है माँ और पीछे से कोई व्यक्ति जा रहा, देख लिया बच्चा को मुस्कुरा दिया, तो आप देखिएगा कि वो व्यक्ति भी मुस्कुरा देता है, पहचान नहीं है।
तो उसी तरह बाबा कहता है अगर हम सब हमेशा खुशहाल रहते तो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं मुस्कुराकर। तो इसलिए सदा खुशहाल रहना है, तभी हम सभी के प्रिय बन जाते हैं। ओम शांति।